तो जहाँ चीज़ें बहुत ऑब्वियस लग रही थी, प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा था कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक नया हाई बनने को दिख सकता है, वहाँ पे आज डीलों के आसपास क्लोजिंग हुई, प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। अब इस सेलिंग में क्या दिक्कत थी, इस सेलिंग में क्या अलग था, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये सेलिंग एक बहुत बड़ी गिरावट का अंदेशा है, एक ट्रेंड रिवर्सल का अंदेशा है, या फिर ये एक सिंपल सा डिप मान के आप इसे प्रॉपर लॉन्ग की तरह यहाँ पे प्ले कर सकते हो? क्योंकि देखो, अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि वहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। फिर जब उस रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से ब्रेक करेगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करेगा, तो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सब कुछ एक एक करके मैं बात करूंगा। कल अपनी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस पर आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो, क्या ऑप्शन प्रीमियम्स कह रहे हैं, क्या ऑप्शन चेन कह रही है, सब कुछ एक एक करके मैं डिटेल में शेयर करूंगा। आज मैंने अपनी खुद की भी एक पोजीशन बनाई, काफी मजा आया। किस तरीके से मैंने अपनी पोजीशन बिल्ड करी, कब इसका रेफ करूंगा, सारी चीजें आपके संग एक एक करके डिस्कस करूंगा। इंट्राडे में गजब के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी सारे न्यूज फ्लोज भी हैं, एक एक करके सब चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट इस वीडियो पे दो, और किसी वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो 15 से 20 मिनट एक जेन्युइन, एक प्रॉपर फोकस के साथ आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आगे स्किप कर करके देखो, तो फिर उसमें आपका ही लॉस है। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी चीजें बस लेवल्स देख के, ये देख के अगर जाते हो, साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं करते हो, साइकोलॉजी को समझते नहीं हो, क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हो, तो फिर आपके ऊपर बहुत दिक्कत आने वाली है कल की एक्सपायरी के दिन। तो आराम से बेसब्र होकर नहीं देखना है वीडियो को, आराम से देखो, पेशेंटली वीडियो को देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन जरूर दबा दें अभी तक नहीं दबाया है। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मुझे बूस्ट, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं ला पाऊँ। और क्योंकि काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, जैसे कि मैंने डिस्कशन कराई था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सारी ए टू जेड आपको लर्निंग पर्पस के लिए, एनालिसिस वीडियो, सारी चीजें आपको ए टू जेड इस चैनल पे मिलेंगी। नए सब्सक्राइबर हो, नए व्यूअर हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार न्यूज़ के बारे में बात करूं, तो देखो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मैसेज करा था कि यहाँ पे इंट्राडे करना क्यों ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज दे रहा है। इंट्राडे करना एडवांटेज इसलिए दे रहा है क्योंकि ओवरनाइट अगर आप कैरी करके जाते हो तो आप एक बड़ा रिस्क कैरी करके जा रहे हो। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मार्केट बैक टू बैक इतना ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, ये सारे मूव, बड़े मूव आ चुके हैं, बड़ी वीकली टाइम फ्रेम पे एक ठीक ठाक, एक सॉर्ट ऑफ बड़ी कैंडल देखने को मिल चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है, ट्रेंडिंग मूव तो देखने को मिला है, भले ही थोड़ा सा पैची मूवमेंट था, लेकिन ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पे एसएल हंटिंग हो सकती है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो उसमें इंट्राडे बेसिस पर करते हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो एज अ ऑप्शन बायर, तो आपके लिए काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। प्लस न्यूज फ्लोज क्या क्या है, 17 सितंबर को यहाँ पे फेड की मीटिंग भी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। अभी जो एजम्पशंस हैं वो क्या है कि रेट कट्स होंगे, अगर रेट कट्स होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मार्केट्स और ऊपर की तरफ जंप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर रेट कट्स नहीं होते तो वहां से सेल ऑफ भी उतना तेजी से आएगा। काफी सारी न्यूज फ्लोज चल रही हैं अभी, यहाँ पे टैरिफ के ऊपर भी न्यूज फ्लोज चल रही है, यहाँ पे अभी आईटी सेक्टर के ऊपर की टैरिफ लग रहा है, उसके ऊपर भी न्यूज फ्लोज चल रही है, जीएसटी के ऊपर काफी सारी न्यूज आ रही है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर आप ओवरनाइट कैरी करके जाते हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने से बचो और इंट्राडे के लिए अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। लेकिन वो मूव्स आपको कैप्चर करने आने चाहिए, लाइव मार्केट में आपको सारी चीजें ट्रैक करनी आनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो अपनी लर्निंग पे अगर आप ध्यान देते हो धीरे धीरे, तो काफी सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो अपना एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा 1000 है, 25,150, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे मिलती है और भी अच्छी बात है। अगर वो मिलती है, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो और नए हाईज आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, प्राइस एक्शन की। प्राइस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, प्रॉपर तरीके से इसका ब्रेकआउट करा, लेकिन वो ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप करने के लिए था। लास्ट लेग में जिसने भी एंट्री करी सबको ट्रैप करा। बैक टू बैक 6 वीक मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई, रेड के अंदर वीक लो के आसपास क्लोजिंग करी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया लगातार, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब लगातार यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब एक बार इसके ऊपर अगर निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है, प्रॉपर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले अपना बाइंग का क्राइटेरिया क्या होता है, अपने जो रिवर्सल का क्राइटेरिया क्या होता है कि एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ग्रीन में, उसके हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए वीक हाई के आसपास। दोनों क्राइटेरिया अपने देखने को मिले, इसलिए हम यहाँ पे एक तरीके से तो कह सकते हैं कि पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज है साइकोलॉजी है। जब सबको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है तो इतनी आसानी से ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, एसएल हंटिंग होगी। अब एसएल हंटिंग अगर आप देखोगे तो आज आपको यहाँ पे जिसने भी लास्ट लेग में यहाँ पे बाइंग करी होगी, उसके यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल हंट हुआ। इंटरडे लेवल पे अगर मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे छोटा जिसने भी एसएल लगाया होगा वहाँ पे उसका एसएल हंट हुआ।
तो हो सकता है एक फेरोशियस सेलिंग आए, लेकिन वो एज अ डिप प्ले कर सकते हैं अपन इंट्राडे बेसिस पे, और यहाँ पे प्रॉपर अपने को एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन पोजिशनली अगर मैं बात करूँ कि पोजिशनली किस तरीके से प्लान करना है, सबसे पहले तो पोजिशनली के लिए आपको ये लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग भी चाहिए, क्योंकि अब तक ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हो चुका है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, यहाँ पे अपन ने बनाया सेलिंग दिखाई, यहाँ पे बाउंस दिया, फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग दिखाई। अब इस लो को नहीं तोड़ा, इसका मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर को फॉलो करा। अब इस हाई को तोड़ता है जो अपनी रिसेंट लोअर हाई था, तो इस रिसेंट लोअर हाई को तोड़ते हैं तो बिंदास इसके ऊपर अपने को एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, एग्रेसिव बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को नए हाई तक लेके जाएगा। ये आपको एक चीज़ जो है वो अपने दिमाग में रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी एरिया है मेरे लिए, 25,150 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो अच्छी खासी आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो क्या कि जो अपना एक ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन सा ट्रेंड लाइन, यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब इसका ब्रेकआउट करा, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम सस्टेन भी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्रेकआउट है उसके बाद फॉलो थ्रू मोमेंटम, तो फॉलो थ्रू मोमेंटम कहाँ आएगा, वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 150 के ऊपर ही आएगा। सेम लेवल बार बार निकल के आ रहा है 25,150, एक बार इसके ऊपर निकलना चालू करा तो प्रॉपर अपने को एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अपना जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा, प्लस यहाँ से जो अपनी फॉलो थ्रू मोमेंटम है वो भी इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ज़रूर बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, वो यहाँ पे सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हो सकती है क्या, कि जितना भी अपने को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला है वो कब देखने को मिला है, वो देखने को मिला है बिकॉज ऑफ गैप अप। मतलब गैप अप के साथ हम जितना भी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं उतना ऊपर जा रहे हैं, इंट्राडे बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर ऊपर जा भी रहे हैं तो ऊपर से सेलिंग आ रही है, फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं सेलर्स के दिमाग में हो सकता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स इस बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा दम लगा सकते हैं, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो पोजिशनली आप कहाँ पे सेल कर सकते हो, उन पार्टिकुलर लेवल की बात करूँ, अपना लास्ट लेवल कौन सा रह गया है एक्जैक्टली, वो भी 25,150 है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, 25,150 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास यहाँ पे आप अच्छी तरह से लॉन्ग बाइंग कर सकते हो अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपना जो इस वीक के लो को हमने क्रॉस कर दिया तो प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। एक जो सेल ऑन राइज वाले पैटर्न्स होते हैं वहां पे आप प्ले कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया सेल ऑन राइस का वो भी 25,150 पर निकल के आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंफर्म करेगा तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एरिया मेरे लिए काफी मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। मैं भी अपनी पोजीशन जो है पर्सनल पोजीशन वो इसी हिसाब से यहाँ पे बनाने के लिए सोचूंगा। अभी फिलहाल मेरी क्या पोजीशन है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड करने से जरूर मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यूज फ्लोज उस तरीके से आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा मैं सितंबर फ्यूचर पे, क्या दिखाना चाहूंगा वो है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे सितंबर फ्यूचर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जब बाइंग आ रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, हालांकि गैप अप के थ्रू आ रही है, लेकिन आज जो सेलिंग आई है उसमें वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स ने आज तो सेलिंग नहीं करी है, मतलब एज अ मेन अगर देखोगे तो सेलिंग करी होगी लेकिन इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा, और अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ा मोमेंटम आपको इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, बाइंग के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये एक एरिया है 25,150 स्पॉट प्राइस पे, वो काफ़ी लिए मेरे इंपॉर्टेंट होगा। इसका ब्रेकआउट हुआ तो फ्रेश बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, कल की एक्सपाई के लिए किस तरीके से प्ले कर सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक नहीं कराए, जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना अब तक नहीं कराए। तो बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, ऑप्शन प्रीमियम्स की बात करूं, तो उसके बारे में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एट द मनी आईवी देखोगे, अगर आप आईवी के ऊपर कमेंट करते हो तो मैं अगले वीक आपके लिए आईवी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। एक क्रैश कोर्स में जो आईवी का पार्ट है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आईवी को यूज करके आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो बैंक निफ्टी को, निफ्टी को, और अगर कोई स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हो काफी मजा आएगा। अगर कमेंट करते हो आईवी या फिर विक्स मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करके कमेंट करते हो, डेफिनेटली आपके लिए अगले हफ्ते जो है वो वीडियो आ जाएगी, लेकिन कमेंट करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं कि कल के लिए एक्सपायरी के लिए क्या प्ले कर सकते हैं। तो आईवी अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट पर है 8-9, ये जो आईवी होती है ये लोवेस्ट पर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग जो है बेसिकली वो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप एट द मनी के प्रीमियम्स भी देखोगे तो 45 के आसपास चल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट क्रश्ड हो चुके हैं। तो कल किस तरीके से प्ले करना है, सबसे पहले आपको देखो क्या देखना है। सबसे पहले आपको अगर प्रीमियम्स के बेसिकली देखना है तो 10 बजने दो, 10 बजे तक अपना कोई भी ट्रेड प्लान मत करो। 10 बजे तक अगर आपको क्या देखना है, 10 बजे तक आपको देखना है कि प्रीमियम पूरे क्रश हो चुके हैं कि नहीं। प्रीमियम्स अगर आपको 25-30 इस रेंज में मिलते हैं 10 बजे के आसपास,
तो फिर यहाँ पे मूव आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स ऑलरेडी टूट चुके हैं। लेकिन अगर प्रीमियम्स हाई होते हैं, प्रीमियम्स हाई हैं, प्रीमियम्स हैं 45 के रेंज के आसपास ही हैं 10 बजे तक भी, तो फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ट्रेंडिंग मूव, एक बहुत तेज मूव, शार्प मूव देखने को मिल सकता है एज अ ऑप्शन बायर। तो ये कुछ विक्स के, ये बेसिकली आईवी के कुछ सीक्रेट्स रहते हैं, जो कि अगर आप कमेंट करते हो डेफिनेटली आपके अगले हफ्ते वीडियो आ जाएगी। अब बढ़ते हैं पार्टिकुलरली किस तरीके से प्लान करना है। एक बार ऑप्शन चेन के बारे में भी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ऑप्शन चेन के बारे में क्या दिखाऊँ कि ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000 का प्लस 25,100, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे पुट राइटिंग है 25,000 पे, वो काफ़ी हैविली है, और जो 25,100 पे कॉल राइटिंग है वो काफ़ी हैविली है। तो 25,000 टूटता है तो फिर इसके नीचे आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर 25,100 के ऊपर जाते हैं तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट होती दिख सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। पीसीआर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पीसीआर थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल चल रहा है, लेकिन अगर गैप आपके साथ ओवरबॉट हो जाता है तो फिर वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, लाइव मार्केट में ट्रैक करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं कि बेसिकली कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ देखने को मिलेगी 25,140। देखो ये थोड़ा सा रिस्कियर है, जो सेफ खेलना चाहता है वो 25,150 के ऊपर लॉन्ग कर सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल एरिया कौन सा रहेगा इंट्राडे लेवल पे 25,140। इस एरिया के ऊपर एक चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, प्लस वॉल्यूम अगर उस कैंडल में स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम कहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, तो ट्रेडिंग भी पे ट्रैक कर सकते हो, फिर बेसिकली फ्यूचर्स का चार्ट लगा लो, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लो, वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी बड़े टाइम फ्रेम पे करके दिखाया था। तो बड़े वॉल्यूम के साथ इस लेवल के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिलती है, अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि हमने लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, एक बार इस एरिया के ऊपर हम निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है, बढ़िया क्लोजिंग, कल एक्सपायरी भी है, तो बढ़िया मूव आ सकता है, ट्रेंडिंग मूव आप प्ले कर सकते हो, बढ़िया फ्रेश मोमेंटम आपको बाइंग के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया मेरे लिए बाइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इंट्राडे लेवल पे अगर आप देखोगे तो अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी हम पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इंट्राडे लेवल पे अपना जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। तो कहाँ से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, कौन से टिप्स के ऊपर बाइंग कर सकते हो, उसके लिए मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है जरूर देख लेना, आई बटन पे मैं डाल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर जाकर देख लेना। 24,968, 24,860, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी डिप मिलता है, प्लस इन एरियाज के आसपास प्राइस आपको पॉजिटिव दिखता है, कैंडल पॉजिटिव दिखती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग पॉजिटिव दिखती है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, तो हाई के ऊपर अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, दो एरिया जिनके ऊपर आप अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हो। और अगर टेल एंड के आसपास, डे खत्म होने के आसपास, 330 के आसपास, 325 के आसपास आपको दिखता है कि आपका ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करने लायक है, आपको दिखता है कि यहाँ पे प्रॉपर बाइंग का मोमेंटम आ रहा है, बाइंग का सिनेरियो बन रहा है, डे हाई के आसपास आप क्लोज कर रहे हो, आपका जो प्रॉफिट है बेसिकली जो मतलब हम क्लोजिंग है वो डे हाई के आसपास कर रहे हैं, अगर आप बाय कर रहे हो इस एरिया पे, तो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करने का रिस्क भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने का रिस्क मैं पर्सनली नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे फेड की मीटिंग है, वो काफी हद तक डिसाइड कर देगी कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ जाने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब खुद अवॉइड करूंगा पर्सनली, तो वो सारी चीज़ें आपको जरूर देखकर रखनी है। अब ये बाइंग की बात हो गई, सेलिंग की बात कहाँ पे करते हैं, सेलिंग की बात होगी अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि हमने जहाँ पे क्लोजिंग करी है एग्जैक्टली। अब कहाँ पे क्लोजिंग करी है, कहाँ पे अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, ये एरिया अपना कौन सा था, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट करा, प्रॉपर बाइंग का मोमेंटम, इसका हमने बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। अब एक बार इसके वापस इसके नीचे निकल जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग जरूरी है, अगर वो मिलती है नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, प्रॉपर सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है, बढ़िया एक तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है दोबारा निफ्टी में। क्योंकि अगर हम वापस इस चैनल के अंदर आ जाएंगे, वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएंगे, तो फिर दोबारा यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एरियाज बाइंग के और सेलिंग के मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में आपको कहाँ पे गाइड करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप इतने दोनों से चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि वीडियोस नहीं आ रही हैं लगातार, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लगातार सारी चीजें शेयर कर रहा था, सारे अपडेट शेयर कर रहा था, चाहे आप मेरे ट्रेड्स के हो, चाहे कोई पोजीशन बतानी हो, चाहे कोई सेटअप हो, चाहे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा A to Z। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट्स में है, और चैनल के बायो में है, जरूर लिंक से जाके शेयर करना, बेसिकली लिंक से जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, तो सर्च करने पे आपको फेक चैनल मिल जाएगा, असली चैनल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। अपने पर्सनल ट्रेड की बात करूं तो मेरा पर्सनल ट्रेड आज था, बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मैंने काफ़ी टाइम बाद आज कोई इक्विटी में पोजीशन बनाई है बजाय ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के। मैं ज़्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, लेकिन इक्विटी में आज मैंने यहाँ पे बेसिकली स्विंग ट्रेड प्लान करा है, जो कि अपना मोबीक्विक में है, वन मोबीक्विक में
और यहाँ पे 600 के आसपास मैंने यहाँ पे शेयर्स उठाए हैं। और देखते हैं, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट, मेरा टारगेट पर्सनली बता रहा हूँ 335 के आसपास का रहेगा। अब इसको कोई कॉपी मत कर लेना यार, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं अपनी पर्सनल पोजीशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे खरीद लो, इसे बेच लो। इस ग्रुप पे आपको सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए, सारी न्यूज़ लो, सारे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या क्या, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज A to Z आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, लिंक से जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। एक काम करो, चैनल पे जाओ, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, वन ऑन वन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, कोई भी दिक्कत आती है, या फिर पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड वगैरह मैं अपने कुछ पर्सनल क्लाइंट्स को बताता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर कोई आपको और दिक्कत आती है, कोई कुछ डिस्कशन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, सीरियसली बताऊँ तो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन मार्केट जो है साइडवेज मार्केट, बेसिकली साइडवेज चल रहा है, वॉलेटाइल चल रहा है और थोड़ा सा ट्रैपी मार्केट है। यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन अगर आप सीख रहे हो धीरे धीरे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास थोड़ा सा कैपिटल कम है प्लस ट्रांजैक्शन सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो फॉरेक्स में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? इसका मेन रीजन क्या है, इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ट्रेडर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से वर्क करता है, प्लस यहाँ पे आपको लेवरेज देखने को मिलती है, मतलब उधार के पैसे पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो लेवरेज तो देखो दो धारी तलवार है, प्रॉफिट होगा तो बड़ा, लॉस होगा तो बड़ा, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये सारी ट्रेड्स, ये ट्रेड यहाँ पे अपनी BTC में ट्रेड चल रही है, BTC USD में, इथेरियम में ट्रेड चल रही है, सोलाना में ट्रेड चल रही है। कैसे? क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हो। अगर मैं आपको ETH USD में दिखाऊँ, बेसिकली इथेरियम में दिखाऊँ, तो इथेरियम में भी अपनी अच्छी खासी ट्रेड चल रही है। अब एक छोटा सा SL अपना गया आज, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे नेट तो एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, 10 में से 8 ट्रेड, 10 में से 8 ट्रेड अपने सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेट ट्रेड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ये बेसिकली अगर मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा, तो भगवान की दुआ है कि मैं इतने अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, खुद भी अपने अच्छे खासे ट्रेड्स ले पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ही ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे ट्रेड, सारी चीज़ें अपने पर्सनल, अब जो बेसिकली पोजीशंस हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब ये जो क्रिप्टो फॉरेक्स के ट्रेड है आप कहाँ पे ले सकते हो? क्रिप्टो फॉरेक्स के ट्रेड आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे एसेस कर सकते हो प्रीमियम ग्रुप पे। प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। क्रिप्टोग्राफी नाम से ग्रुप है, ये भी प्राइवेट ग्रुप है, ये आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा, फेक चैनल्स मिल जाएंगे लेकिन सर्च करने पे नहीं मिलेगा। आज भी मेरा अगर आप देखोगे तो 3000 से ऊपर के डॉलर का प्रॉफिट था। काफ़ी तगड़ा मजा है इस ट्रेड में और क्लियर का ट्रेड देखने को मिला। आपको क्या करना है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किसी भी वीडियो पे चले जाना, जैसे मैं एग्जांपल के लेता हूँ, इस वीडियो पे चला गया, इस वीडियो पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी लिंक्स मिल जाएगा। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो कि क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपको परमिशन देता है। तो इस लिंक से आप अगर अकाउंट ओपन करते हो, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी जो फीस है वो आपकी 10% कम हो जाएगी, मतलब अगर फीस कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्रुप में मैं ज्वाइन कर लूँगा। आपको क्या करना है, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराना है, फंड सेट कर लो जितने भी फंड सेट करने हैं, और क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा मुझे मैसेज कर देना। मैसेज कहाँ पे करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया था कि मैसेज कहाँ पे करना है। मैसेज आपको करना है 4 लिंक्स पे जाके, टेलीग्राम पर्सनली, बेसिकली कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाके क्लिक कर देना, मैसेज कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना कि मैंने आपकी लिंक से अकाउंट ओपन करा लिया, फंड सेट कर लिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके संग रीच आउट कर लेगी। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो डेफिनेटली अभी तक ज्वाइन नहीं कराए, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करा लेना। और मेन चीज़ क्या है कि अगर बेसिकली अपना जो इंडियन मार्केट है उसमें अगर ट्रेड करना चाहते हो, सारी फैसिलिटी, सारी न्यूज़ फ्लोस ट्रैक करना चाहते हो, सारे सेटअप, सारी अपॉर्चुनिटीज़, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखो अपने हमने सिंपल से डिस्कशन करा था, 53,600 एक इंपॉर्टेंट एरिया था। क्यों? यहाँ से हमने लगातार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से बेसिकली सब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और मैंने एक चीज सिंपल सी डिस्कशन करी थी कि जब तक बैंक निफ्टी रैली में साथ नहीं देगा, जब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी ने जैसे जैसे पॉजिटिविटी दिखाई, जैसे जैसे साथ देना शुरू करा, निफ्टी भी आपको ऊपर दिखता हुआ मिला। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है कि किस टाइम पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, किस टाइम पे कहाँ बाइंग सेलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आंख बंद करके बाइंग सेलिंग कर दोगे। बैंक निफ्टी प्रॉपर सेलिंग मूव दिखाया, लेकिन बैंक बेसिकली निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं करा। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पर सेल कर रहे हो, कहाँ पर बाय कर रहे हो, कौन से स्टॉक में बाय सेल कर रहे हो, कौन से इंडेक्स में बाय सेल कर रहे हो। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 55,100, जहाँ पे आप इस सॉर्ट ऑफ बाइंग प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगातार हमने लिया, अभी डेली टाइम फ्रेम में, मतलब एक हफ्ते तक लगातार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छा खासा एक बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या ट्रेंड चेंज होगा? अभी भी नहीं, अभी ट्रेंड चेंज नहीं होगा।
ट्रेंड चेंज कब होगा, इस पार्टिकुलर लेवल के ऊपर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमने कौन सा एरिया के आसपास हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग आई, बाउंस आया, सेलिंग आई, बाउंस आया। अब जब इस रिसेंट लोअर हाई को तोड़ेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है 56,100, 56,100 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। तो 56,100 के इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये लेवल टूटेगा, ये वाला लेवल टूटेगा 56,100, तो इसके ऊपर आप प्रॉपर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल प्ले कर सकते हो, बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए ये जो 56,100 तक का गैप है, जो बेसिकली 1000 पॉइंट का मूव है, उसको आप कैप्चर जरूर कर सकते हो, उसके लिए आप जरूर प्ले कर सकते हो। 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट का मूव आप जरूर बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर देखने अगर क्लोजिंग मिलती है तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 55,080 पे। 55,080 के ऊपर जस्ट अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिलती है, क्लियर कट यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को अगर आप पीछे करके देखोगे तो यहाँ से लगातार हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन और सपोर्ट देखने को मिला। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस एरिया के ऊपर एक बार निकलते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके एसएल कटेंगे, शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है इस एरिया के ऊपर। और 55,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एरिया भी है, तो इसके ऊपर जरूर आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि बाइंग के लिए कहाँ प्लान कर सकते हो, तो कौन से डिप्स के ऊपर प्लान कर सकते हो, तो पार्टिकुलर डिप्स रहेंगे। एक बार मैं अपने रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो कौन से डिप्स रहेंगे। पहला अपना डिप्स रहेगा 54,675, दूसरा डिप कौन सा रहेगा 54,461। इस एरिया के आसपास कहीं भी गिरावट देखने को मिलती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर बाय कर सकते हो, अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बढ़ते हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, अगर मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो एज सच कोई बड़ी गिरावट तो मुझे देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आज जो हमने क्लोजिंग करी है बिल्कुल उसके आसपास 54,850, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्यों, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, इसका मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, प्रॉपर सेलिंग के मूव अपने को देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो बिंदास होकर इसके नीचे सेलिंग कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा मूव निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में एज ऑप्शन बायर संभल कर प्लान करना, क्योंकि डिके उतनी चीज़ें से देखने को मिलेगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक एसएल हंटिंग जरूर देखने को मिल सकती है कल निफ्टी में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ, जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो कल का दिन अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ट्रेड करके आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, रोडपति जरूर बन सकते हो। तो वो चीज़ आपको जरूर दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं करा है फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। क्रिप्टो वाला ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अगर डेल्टा एक्सचेंज से अकाउंट ओपन कराते हो मैसेज कर देना, मैं ज्वाइन कर लूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।